हाय फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा कई बार काफी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफी मेहनती होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, बट वो पीटी एग्जाम में ही स्टक होकर रह जाते हैं। आज मैं उन मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, पर्टिकुलरली एक मिस्टेक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्हें आपको अवॉइड करना है यदि आपको पीटी का एग्जाम निकालना है। बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड इफ यू वांट टू क्रैक प्रीलिम्स। और ये एक ऑनेस्ट सजेशन है, ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है सभी के लिए, फ्रॉम अ पर्सन हु हैज क्रैक्ड 6 times प्रीलिम्स। गाइस, रिसेंटली मैं अपने YouTube शॉर्ट्स को देख रहा था। आजकल मैं काफी YouTube शॉर्ट्स बता रहा हूं यूपीएससी ट्रिक के ऊपर, एलिमिनेशन ट्रिक के ऊपर। उसमें एक कमेंट था एक बच्चे से कि सर, आप तो एग्जाम के बाद तो कोई भी बता सकता है कि ये ट्रिक लगेगा, एग्जाम के अंदर लगाओ तो समझे ना। गाइस, आपको मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं और फिर मैं एक मिस्टेक के बारे में बताऊंगा। आप देखो इस चीज को, ठीक है? मेरे बारे में देखो थोड़ा। ये मैं हूं, ये मेरा स्कोर कार्ड है, ये मेरा रोल नंबर था, ये मेरा नाम है, ये मेरा स्कोर है 144.66। फिर देखो ये मेरा स्कोर कार्ड है 138.66। आप सोचो, इमेजिन करो, सिर्फ आपने यदि पीटी का एग्जाम दिया है, अपने आप से पूछो क्या कोई आदमी 150 मार्क्स के आसपास ला सकता है विदाउट एलिमिनेशन? क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? आप सभी ने पीटी का एग्जाम दिया होगा या पीवाईक्यू का पेपर सॉल्व किया होगा। क्या ये पॉसिबल है 150 लाना? आपने कितने स्कोर कार्ड देखे हैं इतने मार्क्स के साथ? कितने स्कोर कार्ड देखे? आप मेरे को टैग करो, वो स्कोर कार्ड को टैग करो इस वीडियो के नीचे कि सर ये देखिए आपसे ज्यादा नंबर। कितने स्कोर कार्ड है इंडिया में? गाइस, मैं एग्जाम के बाद एलिमिनेशन नहीं लगा रहा हूं, मैंने खुद एग्जाम के अंदर एलिमिनेशन लगाया है और उसका प्रूफ है ये। और यदि आपने पीटी एग्जाम दिया है, यदि आपने पीटी एग्जाम दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 144 मार्क्स लाना, 138 मार्क्स लाना, हमेशा मेरे मार्क्स बहुत ही ज्यादा आए। 125 प्लस तो रेगुलर आए। 6 के 6 प्रीलिम्स मैंने निकाला है, 6 out of 6 प्रीलिम्स। आप देख सकते हो, आई क्रैक्ड ऑल द 6 प्रीलिम्स एंड आई कैन हेल्प यू क्रैक 2025। ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव आपका माइंडसेट है। आप सोच रहे हो ना, ये बैड एटीट्यूड है। आप यदि सोच रहे हो कि ये ट्रिक एग्जाम में काम नहीं करता है, इस एटीट्यूड से बाहर निकलो भाई। ये गलत परसेप्शन है आपका। यूपीएससी डेलिबरेटली ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है। सिर्फ आप नॉलेज लगा के निकालना चाहोगे, आप देखोगे बहुत सारे अच्छे एस्पिरेंट भी पीटी का एग्जाम फेल करते रहते हैं जब तक वो ये ट्रिक्स नहीं समझते हैं। क्योंकि सिर्फ आप नॉलेज से पीटी नहीं निकाल सकते, आप नॉलेज से मेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें लिमिटेड क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन आता है। पीटी में आपका अनलिमिटेड है, कुछ भी पूछ सकता है वो लोग, कोई गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। आप नॉलेज से आप सोचोगे कि मैं पीटी का एग्जाम निकाल लूंगा, बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा, फॉरेस्ट का कट ऑफ निकाल लूंगा, आपका नहीं निकलेगा। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपने खुद देखा होगा बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो बाद में जाके बहुत अच्छा रैंक लाते, बट उनको स्टार्टिंग में पीटी नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि वो तो सेम इंटेलिजेंट है, 3rd अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट, इंटेलिजेंस तो सेम है, आदमी भी सेम है। पर जब तक उन्हें ये सब चीज मालूम चलता है, 2-3 अटेम्प्ट निकल जाता है। आप भी सीखोगे, फेल होते होते सीखोगे, ट्रायल एंड एरर से सीखोगे। मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपका जल्दी से जल्दी पीटी निकले, क्योंकि रियल एग्जाम तो मेंस है, मेंस के चलते ही रैंक आएगा। बट आपका पीटी नहीं निकलेगा तो मेंस का तो मौका ही नहीं मिलेगा। यदि आपको मेंस का मौका 5वां अटेम्प्ट में मिलेगा, 6ठा अटेम्प्ट में मिलेगा, तो आप कैसे इंप्रूव करोगे? आप जाके देख लो, ज्यादातर रैंकर्स जो टॉप 100 में है वो इंप्रूव कर रहे हैं अपने रैंक्स को, वो अपने रैंक्स को इंप्रूव कर रहे हैं। यदि आपको अटेम्प्ट ही नहीं मिलेगा मेंस में, 3-4 अटेम्प्ट ही नहीं मिलेगा, तो अपना रैंक कैसे इंप्रूव करोगे? आप जाके खुद जाके देखो। मैं तो देख रहा था टॉप 100 में 25 रैंक ऐसे हैं जो रैंक इंप्रूव किया, ऑलरेडी सर्विस में थे, उन्होंने इंप्रूव किया है। अब सोचो उनका प्रीलिम्स यदि लास्ट अटेम्प्ट में निकलता तो रैंक इंप्रूवमेंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए मैं बोलता हूं जल्दी से जल्दी पीटी का एग्जाम निकालो, हर पीटी का एग्जाम निकालो, जिससे आपको रैंक इंप्रूवमेंट का समय मिलेगा। तो गाइस, एक कोटेशन है, अ बैड एटीट्यूड इज लाइक अ फ्लैट टायर, यू कैन नॉट गो एनीवेयर अंटिल यू चेंज इट। तो मैं उन सारे एस्पिरेंट्स को बोलना चाहता हूं जो पीटी का एग्जाम मेहनत करने के बाद भी फेल हो रहे हैं, जो काफी मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, मेंटरशिप कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि वो पीटी फेल कर रहे हैं, वो काफी हद तक आपका नेगेटिव, बैड तो नहीं बोलूंगा, नेगेटिव बोलूंगा, नेगेटिव एटीट्यूड है एग्जाम को लेके। एटीट्यूड को चेंज करो, माइंडसेट को चेंज करो, समझो एग्जाम है क्या पीटी, समझो भाई।
जब तक नहीं समझोगे नहीं निकलेगा एग्जाम। आप पढ़ते रह जाएंगे, पोथी का पोथी पढ़ते रह जाएंगे, पीटी नहीं निकलेगा। कभी 2 नंबर से रुक जाएगा, कभी 3 नंबर से रुक जाएगा, कभी 5 नंबर से रुक जाएगा, कभी 0.33 से रुक जाएगा। मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोगों का पीटी रुकते हुए, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का रुकते हुए देखा है। और एक भी पीटी आपका लॉस हो रहा है ना, तो आपको रैंक इंप्रूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी बाद में, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत रेयर है कि यूपीएससी का आपने एग्जाम लिखा, पहला अटेम्प्ट में ही पीटी निकल गया, पहला अटेम्प्ट में ही मेंस निकल गया, पहला अटेम्प्ट में ही रैंक आ गया, पहला अटेम्प्ट में ही आईएएस मिल गया। बहुत रेयर है। आप जाके देखो ना टॉप 100 में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक आईएएस मिल गया। 99% लोग अपना रैंक इंप्रूव करते हैं हर साल रैंक इंप्रूव करते हैं, हर साल अपने को परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा? जब आपका नेगेटिव एटीट्यूड ही है एग्जाम को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सीखना है भाई। नहीं सीखोगे, जिन्होंने खुद किया है उनसे सीखो। मैंने खुद निकाला है बार बार, 6 के 6 बार निकाला मैंने पीटी, उनसे सीखो। नहीं तो तुम्हें अपना अटेम्प्ट वेस्ट करना पड़ेगा। मेरा क्या होगा, मैंने तो एग्जाम लिख दिया, अब मेरे को तो एग्जाम नहीं लिखना है। मैं आपके भलाई के लिए बता रहा हूं ये सब चीज। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है? तो मैं बस यही बोलना चाहता हूं, जो भी पीटी निकालना है जिसको भी इंडिया में, खासकर 25 में या 26 में या 27 में, फॉलो माई स्ट्रैटेजी, पक्का निकलेगा पीटी। ईमानदारी से मेहनत करोगे पक्का निकलेगा। आप खुद सोचो ना यार, जिसने 6 के 6 बार पीटी निकाला है, जिसने हाईएस्ट मार्क्स लाया है, उससे अच्छा आपको कोई आदमी मिलेगा पीटी निकालने के लिए, हेल्प करने के लिए? आपको तो कॉमन सेंस होना चाहिए यार आपको। बट वही है, अब क्या बोले, मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, क्यों बहुत जरूरी होता है ये ट्रिक्स। 2 क्वेश्चन से मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन पीवाईक्यू है, दोनों कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस के ऊपर है। हम इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और मैं बेसिकली पर्पस सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, आंसर निकालना नहीं है। मैं बेसिकली आपको टीच करना चाहता हूं कि सोचना कैसे है एग्जाम में। एग्जाम के अंदर कोई बुक नहीं बताएगा, ये कोई कोचिंग नहीं बताएगा ये इंडिया में, मैं लिख के दे रहा हूं। बुक में आपको नॉलेज बताएगा, पर एग्जाम में नॉलेज काम नहीं आता, क्वेश्चन सॉल्व करने का एबिलिटी काम आता है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, एग्जाम में नॉलेज काम नहीं आता है, नॉलेज को एप्लीकेशन करने का स्किल काम आता है। मैं वो स्किल सिखा रहा हूं आपको। नॉलेज तो किताब यूट्यूब में भरे पड़े हैं, आप जाओ बुक्स ले, जितना नॉलेज करो, नॉलेज के पीछे भागोगे पूरा रूम बुक से भर जाएगा, पर यूपीएससी नहीं निकलेगा। याद रखना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने आए थे, बुक कलेक्टर बन जाओगे, पीडीएफ कलेक्टर बन जाओगे। बहुत लोग भरे जा रहे हैं पीडीएफ, भरे जा रहे हैं पीडीएफ, बुक्स भरे जा रहे हैं, कंप्यूटर का डेटा खत्म हो जा रहा है। गाइस, सिर्फ नॉलेज के पीछे मत भागिए, कुछ नहीं होने वाला। मैंने ऐसे देखा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो इन चीज को समझ जाते हैं ना, बहुत कम पढ़ के निकाल जाते हैं। गाइस, लाइफ में मजा कब है? जब लेस पेन मोर गेन। अपना पेन बढ़ाए जा रहे हो, पीटी फेल हुए जा रहे हो, तो फिर निकलेगा भी तो मजा नहीं आएगा। 4-5 साल के बाद निकलेगा, मजा नहीं आएगा। मजा कब है? हमने लिखा पीटी पीटी निकल गया, लिखा मेंस मेंस निकल गया, लिखा रैंक निकल गया, तब तो मजा है। अब बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, 5 साल 6 साल, उसके बाद निकाल भी रहे हो, तो आपको मतलब अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी निकलना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हर वो बच्चा जो निकाल रहा है रैंक, लास्ट अटेम्प्ट में भी जाके निकाल रहा है, ग्रेट अचीवमेंट है। बट यदि वो पहला अटेम्प्ट में निकालेगा तो उसके लिए अच्छा है ना, उसके फैमिली के लिए अच्छा है। कम पैसा लगेगा, कम एनर्जी लगेगा, कम रिसोर्सेज लगेगा, कम इमोशनल हरासमेंट होगा। 4 साल 5 साल में बहुत एफर्ट लगता है यार, मैंने खुद दिया है। मेरे को समझ सकता हूं कि यदि जो भी एस्पिरेंट यदि पीटी फेल कर रहा है 1-2 बार 3 बार, उसका क्या है हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट या मेंटल टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल। क्योंकि जब भी हम कोई भी एग्जाम फेल होते हैं यार, सोसाइटी को देख नहीं पाते हम लोग, खराब लगता। कोई पूछता है भाई क्या हुआ, तुमने पीटी का एग्जाम दिया था, क्या हुआ? नहीं हुआ, तो बोलेगा अरे यार तुमने तो मेंस निकालना सोच रहे थे, रैंक निकालना सोच रहे थे, तुम्हारा पीटी नहीं निकल रहा है। तो एटलीस्ट पीटी निकालो, रेस में रहोगे तुम, पीटी निकालो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा अब अबव रहेगा। ये मेरा एडवाइस है। तुम्हें लगता है ये सही एडवाइस है, लो, नहीं लगता मत लो यार, कोई तो जबरदस्ती नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आओ भाई मेरा एडवाइस लो ही, सुनो ही, नहीं देखना मत देखो यार। बट ऐसे ऐसे कमेंट तो मत करो, खराब लगता है यार। इतने मार्क्स ला के भी कोई ऐसा कमेंट करता है, सर आप तो एग्जाम के बाद ट्रिक बता रहे। अरे भाई एग्जाम के अंदर मैंने ट्रिक बनाया है, लगाया भी है और हाईएस्ट स्कोर किया है। तो प्लीज ऐसे कमेंट्स को अवॉइड करो यार, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? आप इससे ज्यादा नंबर, आप कल 150 ले आओगे
155 ले आओगे, उसके बाद आप बोलो, आप बोलना मेरे को, तब मैं सुनूंगा आपकी बात। बट आपका आ रहा 70 मार्क्स और आप ऐसा कमेंट करोगे, अच्छा लगता है? आप खुद सोचो, अपने अंदर झांक के देखो। ठीक है, चलो ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन पढ़ता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, ये मैं एक्चुअली, आप उसका बुरा मत मानिएगा, मैं बोलना जो मेरा पर्पस क्या है यार, कि मेरे को खराब लगता है यार, मतलब स्टूडेंट्स का जब मैं ऐसा एटीट्यूड देखता हूँ ना यार, ये एग्जाम बहुत ही टफ एग्जाम है, और इसमें आपको यदि सच में निकलना है तो आपकी एबिलिटी के साथ आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा यार। बहुत भीड़ है, बहुत कंपटीशन है। ठीक है, चलिए। रिसेंटली all the countries of the United Nations have adopted first ever compact for international migration, the Global Compact for Safe, Orderly, Regular Migration. पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, the objectives and commitments stated in the Global Compact on Migration, okay, ये देखो, Global Compact on Migration GCM are binding on all UN member countries. तीसरा स्टेटमेंट, the GCM addresses internal migration or internally displaced people also in its objectives and commitments. Okay, तो यदि ये तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं यदि तीनों स्टेटमेंट, एक चीज आपको समझ में आएगी। क्या चीज समझ में आएगी आपको बताता हूं। यहां देखो, यहां एक स्टेटमेंट है वर्ड ऑल। ऑल क्या है? एक्सट्रीम वर्ड है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट, अगेन एक्सट्रीम वर्ड है, फर्स्ट एवर। एक स्टेटमेंट में दो दो एक्सट्रीम वर्ड है, कट कर दो। सेकेंड स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन जीसीएम आर बाइंडिंग। बाइंडिंग इज एन एक्सट्रीम वर्ड। जब भी बाइंडिंग दिखेगा ना, कान खड़े हो जाने चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हमेशा बाइंडिंग गलत होगा, 99% गलत होगा, बाइंडिंग गलत होगा, 99% गलत होगा। ठीक है, तो इसको काटो। तीसरा स्टेटमेंट, द जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स। जब भी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप देखोगे कि कंप्लेक्स स्टेटमेंट बना रहा है एंड लगा के जबरदस्ती का, देन दो स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यहां देखो आप क्या कर रहा है, जबरदस्ती का पहले लिख रहा है इंटरनल माइग्रेशन, फिर लिख रहा है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स। आप देख रहे हो, स्टेटमेंट को कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हमेशा इनकरेक्ट होता है, क्योंकि ये बनाया हुआ है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट नॉर्मल नहीं है, ये बना रहा है। जो क्वेश्चन सेटर है जबरदस्ती का बना रहा है। जब आप स्टेटमेंट बनाते हो, आपने यदि पैरा रिफ्रेश किया होगा, स्टेटमेंट रिफ्रेश होता ना, पैराफ्रेज किया होगा, यदि रिफ्रेश को स्टेटमेंट को करते तो हम लोग कैसे बनाते हैं, एंड वैंड जोड़ के बनाते हैं कि नहीं बनाते। ठीक है, वही कर रहा है यहाँ पे। ये स्टेटमेंट बना रहा है, क्वेश्चन सेटर स्टेटमेंट बना रहा है। जब भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दिखेगा, एंड ऑल्सो, हमेशा उस स्टेटमेंट को काट दो। समझ में आया? 3 ट्रिक्स बताया मैंने इसमें। कौन कौन से ट्रिक्स बताए यहाँ पे? ऑल, फर्स्ट, बाइंडिंग और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, एंड ऑल्सो। तो आंसर हो गया इसका क्या? नन ऑफ द अबव। सेम ट्रिक पे देखो दूसरा पीवाईक्यू, ये तो सेम ईयर में नहीं आया हुआ, दूसरा ईयर में आया हुआ है। लोग बोलते हैं यार पीआईक्यू साइंस नहीं, पीवाईक्यू पूरा साइंस है यार। साइंस नहीं होता तो कोई बार बार इतने मार्क्स लाता क्या? एक बार ले आएगा, कोई 2 बार ले आएगा, बार बार इतने मार्क्स लाएगा क्या? तुक्का पे तो इतने मार्क्स नहीं आता ना बार बार, एक बार आपका तुक्का लग जाएगा। हिट एंड ट्रायल में एक बार लग जाएगा आपका, 2 बार लग जाएगा, 6 के 6 बार लगेगा क्या आपका? नहीं लगेगा। साइंस है, सीखो। ठीक है, साइंस है, सीखो। आप भी इतना स्कोर कर सकते हो, फॉरेस्ट का कट ऑफ निकाल सकते हो, फॉरेस्ट का कट ऑफ निकालना है, फॉरेस्ट सर्विसेज निकालना है। फॉरेस्ट सर्विस आप जानते हो, मेंस बहुत इजी है, मेंस बहुत इजी है फॉरेस्ट सर्विसेज का। मैंने बहुत बच्चों को हेल्प किया है। मेन क्या है? पीटी, फॉरेस्ट सर्विसेज में पीटी निकालना बहुत बड़ा टफ हेडेक है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो, सेम टेक्निक को यूज करो। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दूंगा, आप इसको सॉल्व करो।
वही ट्रिक्स लगाओ जो मैंने अभी आपको समझाया है, सबको ही, और कमेंट में लिखना है, सबको कमेंट में लिखना है इसका एक्सप्लेनेशन, आपका रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग, दिमाग लगता है इसमें भी, एलिमिनेशन में भी दिमाग लगता है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, रट के तो हर कोई लिख देगा, किताब में लिखा हुआ नॉलेज को उल्टी तो एग्जाम में कोई भी कर देता है, कॉमन सेंस लगाना, एनालिटिकल लगाना दिमाग, वो टफ है, तो एलिमिनेशन ज्यादा टफ है, एलिमिनेशन इजी नहीं है, सीखना पड़ता है और उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, कैसे प्रैक्टिस करना वो भी मैं बताऊंगा आपको, बट बहुत लोग सोचते हैं तुक्का है, आंख बंद करके एलिमिनेशन लगाना, नहीं भाई, उसमें दिमाग लगता है, नॉलेज से सॉल्व करना, रट लिए एग्जाम सॉल्व कर दिए, वो तो इजी है, एलिमिनेट करना ज्यादा दिमाग लगता है, ज्यादा खर्च करना पड़ता है दिमाग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 minutes, क्विकली एवरीवन इन द कमेंट बॉक्स प्लीज डू आंसर, कैसे सॉल्व करोगे इसको। चलिए पढ़ते हैं, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, विथ रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट which of the following statements are correct? Okay, पहला statement, it was the first endorsed at United Nations Climate Summit 2014. It was first endorsed at United Nations Climate Summit in 2014. Okay, दूसरा statement क्या बोल रहा है? It endorses global timeline to end the loss of forest. Okay, तो एक चीज आप ऑब्जर्व करो, endorse, दो बार सेम स्टेटमेंट यूज किया हो, मैंने क्या टेक्निक बताया है, जब भी इस तरह का स्टेटमेंट रहेगा, ध्यान देना, जब सेम टाइप का स्टेटमेंट रहेगा ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट, इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, बाइंडिंग सीधे काट दो, 3 काट दो, AND बचा, ओके। फिर देखो, इट एंडोर्स्ड बाई the governments, big companies and indigenous communities. It is endorsed by governments, big companies and indigenous communities. यहां एक और चीज आप देखो, हमेशा याद रखना कि आप खुद सोचो, जो लीगली बाइंडिंग रहेगा उसमें जनरली आप देखोगे लीगली बाइंडिंग ना इंडिजिनस कम्युनिटीज, कंपनीज में नहीं रहेगा लीगली बाइंडिंग, ठीक है। तो एक और लॉजिक है कि 3 नहीं होने वाला, एक और लॉजिक है कि 3 नहीं होने वाला, और जब 3 नहीं होगा तो 4 ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब 3 नहीं होगा तो 4 ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों, आप समझ रहे हो क्यों मैं बोल रहा हूं, दोनों देखो, ये क्या बोल रहा है, लीगली बाइंडिंग, एंड दूसरा इट इज एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज। इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रीटी है वो बेसिकली कंट्रीज के लिए नहीं है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज होता है वो कंट्रीज पे होता है, बट लीगली बाइंडिंग आप इंडिजिनस कम्युनिटीज, ओके, प्राइवेट कंपनीज पे नहीं लगा सकते कोई इंटरनेशनल ट्रीटी, कॉमन सेंस आपको लगाना है यहाँ पे। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 4 तो पक्का सही है, स्टेटमेंट 4 पक्का सही है, ओके। तो आप खुद देखो कौन सा आपका स्टेटमेंट बनता है, 3 तो गया, तो आपका ऑप्शन बनता है A1, 2 and 4, A1, 2 and 4। तो आपको A और D में चूज करना था, तो हाई चांसेस है स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 क्यों करेक्ट है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज लीगली बाइंडिंग, तो इसका मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं है ये, ठीक है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट तो साथ में ट्रू हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट साथ में ट्रू नहीं हो सकता। और जनरली मैंने क्या बताया, बाइंडिंग जो स्टेटमेंट होता है जनरली वो गलत होता है, यहां पे देखो बाइंडिंग गलत है, तो बाइंडिंग जब गलत है तब ये तो ट्रू होना ही चाहिए, 3 और 4 में एक तो सही होगा, तो आपका आंसर हो गया 1, 2 and 4। ध्यान से इसको सुनो, ध्यान से सोचो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने क्या बताया, लीगली बाइंडिंग जब भी रहेगा तो वो स्टेटमेंट थोड़ा सा केयरफुल रह जाओ, वो गलत होने के चांसेस है, ठीक है। कुछ ट्रीटीज लीगली बाइंडिंग भी होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसे हर ट्रीटी में आंख बंद करके नहीं लगाना है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है, तो जब भी आप पढ़ोगे, एनवायरमेंट पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो ये आप लगाओ, ये आप पे ध्यान दो, माइंड पे जोर लगाओ, जब भी आप ये लीगली बाइंडिंग आ रहा है पढ़ने में तो पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रीटी जो है UNCCD, ये लीगली बाइंडिंग है, कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, ये लीगली बाइंडिंग है, तो इसको मत गलत करके आ जाना, ये लीगली बाइंडिंग है। हर ट्रीटी लीगली बाइंडिंग नहीं होता है,
कुछ कुछ ट्रीटीज लीगली बाइंडिंग होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते हैं। जनरली यूपीएससी में ऐसा ऑप्शन बनाता है जो गलत होता है, बट ऐसे भी काफी ट्रीटीज हैं जो लीगली बाइंडिंग होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है, आंख बंद करके नहीं लगाना है एलिमिनेशन टेक्निक, समझ में। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 3 और 4 में एक तो सही होना है, 3 गलत हो गया तो 4 सही होना है। तो 1 2 4 आपका सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। तो मैं बता रहा था कैसे आपको सीखना है, जैसे कि आप भी ऐसा मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। मैंने देखिए 25 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज किए हैं और मैंने सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स को पढ़ाए हैं। इसको गो थ्रू करो, इसको गो थ्रू करो, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। नहीं तो आप अटके रहेंगे प्रीलिम्स में, अपना समय बर्बाद करते रहिए, ठीक है। जितना जल्दी प्रीलिम्स निकलेगा उतने जल्दी आपके रैंक निकालने के चांसेस है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जितना जल्दी आपका प्रीलिम्स निकलेगा उतना जल्दी आपके रैंक निकालने के चांसेस है, चाहे यूपीएससी में, चाहे स्टेट सर्विस में, कहीं भी। क्योंकि प्रीलिम्स निकालने से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी कर सकता हूं। तो इस बात का ध्यान रखें। और यार ऐसे कमेंट्स ना करें यार, अच्छा नहीं लगता है। हम आपके लिए इतना जी जान लगा के मेहनत करें। आप बताओ, कोई भी ऐसा टीचर, डेली मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं, एक वीडियो बनाने में 1-1.5 घंटा लगता है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको अपलोड करना, कितना एफर्ट लगता है यार। फिर ऐसे कमेंट्स देखता हूं तो यार हमारा भी तो मोटिवेशन कम हो जाता है। तो नहीं देखना, मत देखो, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको लग रहा है कि आप हमसे ज्यादा जानते हैं, पढ़ लो, निकाल लो। मैं तो बात, गोल क्या है आपका, निकलना चाहिए। हम तो, मेरा वीडियो देख के निकालो, मत देख के निकालो, तुम्हारा सिलेक्शन मेरा गोल है। मैं ये सब कर रहा हूं किस लिए, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए कर रहा हूं, ठीक है। सच बता रहा हूं, दिल से मैं हाथ रख के बोल रहा हूं, ये सब कुछ कर रहा हूं क्या, आपके सिलेक्शन के लिए कर रहा हूं ना। आपको लगता है कि बिना देखे मैं तो सर से ज्यादा जानता हूं, तो भाई सर से ज्यादा जानता हूं तो सर से ज्यादा मार्क्स भी तो ले आओ, ठीक है। मैं सबसे ज्यादा खुश रहूंगा जिस दिन कोई मेरे से ज्यादा मार्क्स लेकर, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। क्योंकि कोई भी गुरु क्या चाहता है कि उसका जो शिष्य हो वो उससे ज्यादा आगे बढ़े। तो आप मेरे से ज्यादा स्कोर करके लाओ, आप मेरे पास आओ, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, मैं खुद मिठाई खिलाऊंगा आपको। बट ऐसे कमेंट्स करोगे कि सर आप तो एग्जाम के बाद ट्रिक सिखा रहे हैं, नहीं भाई, एग्जाम के अंदर मैंने ट्रिक लगाया है और हाईएस्ट स्कोर करके लाया है। इसी से मैं चलता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करो यार, शेयर करो, और सबसे शेयर करो। जो जो इंडिया में पीटी की तैयारी कर रहा है सबसे शेयर करो, सबको बताओ कि कोई एक ऐसा टीचर भी है जिसने 6 बार प्रीलिम्स निकाला है, बहुत सारे क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करता है, और आपको कम समय में कम एनर्जी इन्वेस्ट करके, कम पैसा इन्वेस्ट करके मैं आपको पीटी निकलवा सकता हूं। मैं आपको पीटी निकाल सकता हूं, हर साल बहुत सारे क्वेश्चन प्रेडिक्ट करता हूं, उसको यूज करो यार और अपना पीटी निकालो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।